हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 53 बताएंगे। इसमें हम आपको इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। इसके पूर्व हमने पार्ट 51 में इम्प्लिसिट फंक्शन तथा एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया है, वहाँ से आप उसे रिवाइज कर लेंगे। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपका है क्वेश्चंस, फाइंड dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है इफ़, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका एक फंक्शन या इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें इससे आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें कि आप जो है x और y आपका सेपरेट नहीं है, दोनों मिक्स टाइप में दिया हुआ है, तो इसलिए आपका एक ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इससे आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसके पूर्व हमने पार्ट 52 में इसका हाफ पार्ट ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 उसको सॉल्व करके हमने दिखाया था और उससे हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया था। यहाँ पर आपका ये ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये थोड़ा सा और लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो आइए, अगर इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका आप dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। ये आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1, ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जैसे आप लिखते हैं वैसे आपने क्वेश्चन ये लिख लिया। आप क्या करेंगे, x dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइड का आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो देखिए क्या फाइंड करते हैं, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ, इधर आपका डी डी एक्स ऑफ 0, डी डी एक्स ऑफ 0, इसका आपने इधर राइट साइड में कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये फंक्शन आपका प्लस के रूप में दिया है, एडिशन के रूप में दिया, तो कई फंक्शन अगर एडिशन के रूप में दिए हुए हैं उनका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो सभी फंक्शन का आप अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। और उसके साथ देखिए ए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे। आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्टार्टिंग के जो लेटर हैं वो आपके कांस्टेंट हैं और जो लास्ट के लेटर हैं वो आपके वेरिएबल हैं, तो जिसका कि आप जो है डेरिवेटिव लेंगे। तो ये कांस्टेंट को आपने देखिए बाहर कर दिया, ए को बाहर कर दिया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह आपने यहाँ पर 2h बाहर कर दिया, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ आपने b बाहर कर दिया, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ आप 2g बाहर कर दिया, डी डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ आप 2f बाहर कर दिया, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आपका कांस्टेंट c है तो डी डी एक्स ऑफ c। ये आप जानते हैं कि 0 का डेरिवेटिव आपका 0 होगा। 0 क्या है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव जैसे आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, निकालते हैं कि 0 आता है, उसी तरीके से 0 का डेरिवेटिव भी जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। तो 0 का डेरिवेटिव आपका 0 हो गया। अब देखिए ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका x टू द पावर n का फार्मूला लगेगा, तो ये आपका n x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये आपका 2x आ जाएगा, 2x। यहाँ देखिए 2h आपका है, ये आपका देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, ये प्रोडक्ट आपका दिया, तो प्रोडक्ट रूल इसमें आप अप्लाई करेंगे। क्या है प्रोडक्ट रूल आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये आपने कर दिया। देखिए b आपने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि वाई स्क्वायर का आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो चेन रूल से आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में फिर y का x के रिस्पेक्ट में आप फाइंड करेंगे, तो ये आपने लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2g डी डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो है x टू द पावर n है, ये x टू द पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 का क्या है, x टू द पावर n वाले से n पहले आ जाएगा, x का पावर n माइनस 1, तो आपका 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 आपका पहले आ गया, 1 माइनस 1 एक्स का पावर 0, एक्स पावर 0 इज इक्वल टू आपका 1 होता है, तो इसका x का डेरिवेटिव 1 हो गया आपका। फिर आप देखिए ये आपका हो गया 2f, ये देखिए 2f y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में,
तो ये आपका dy बाई डी एक्स फाइंड ही करना है, तो आपने उसको उसी तरह dy बाई डी एक्स लिख दिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ सी, कांस्टेंट का आपका जीरो होता है, ये लिख दिया, ये आपका राइट साइड में जीरो दिया हुआ है। इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। आगे देखिए, ये देखिए 2x का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax, ये आपका 2ax वहाँ आपने लिख दिया, 2h का अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2hx dy बाई डी एक्स, 2h ये आपका 2h है, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और x का डेरिवेटिव आपका 1 आएगा तो प्लस वाई हो गया। देखिए 2x हो गया, ये आपका 2h हो गया, x dy बाई डी एक्स वाई, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आपका हो गया, ये आपने लिख दिया। यहाँ आप देखिए b, वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x टू द पावर n का फार्मूला लगेगा, x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में होता है n, x टू द पावर n माइनस 1, वाई स्क्वायर का जब y के रिस्पेक्ट में है तो इसमें भी x टू द पावर n लगेगा, तो 2 आपका पहले आ जाएगा, y का पावर 2 माइनस 1 तो आपका हो जाएगा y का पावर 1, तो ये 2y हो जाएगा, इसका आपका 2y हो गया। देखिए यहाँ पर b इंटू 2y dy बाई डी एक्स उसी तरीके से लिख दिया गया। अब यहाँ आपका 2g है, 2g आपने लिख दिया, 2f dy बाई डी एक्स उसी तरीके से आपने लिख दिया, ये जीरो आपका समाप्त हो गया, जीरो इजकल टू जीरो। अब देखिए 2ax हो गया, 2h का आप मल्टीप्लाई कर दिए, 2hx dy बाई डी एक्स, 2h का y में मल्टीप्लाई 2hy हो गया। यहाँ देखिए 2by, ये आपका 2by dy बाई डी एक्स, ये आपका 2g, ये 2f dy बाई डी एक्स इजकल टू जीरो। अब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ये तीनों आप एक साथ ले लेंगे, dy बाई डी एक्स इसमें से आप कॉमन ले लेंगे। फिर देखिए इसमें 2hx, 2by, 2f, 2 तीनों में है तो 2 भी आपने कॉमन ले लिया, hx आपका हो गया, by हो गया और f हो गया dy बाई डी एक्स, ये आपका इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ बचा क्या, 2ax, 2hy और 2g, इसको आप जो है राइट साइड में ले जाइए तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -2 आप तीनों में है, -2 आप कॉमन ले लिए तो ये आपका प्लस में होगा ax प्लस hy प्लस जी, ax प्लस hy प्लस जी। इस तरीके से आपका ये फंक्शन हो गया। अब देखिए 2 और 2 आप दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए तो इस इधर आपका hx प्लस by प्लस f dy बाई डी एक्स बचा, इधर माइनस ax प्लस hy प्लस जी बचा, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस ax प्लस hy प्लस जी अपान hx प्लस by प्लस f, ये आपने बटे में हो गया, इतना अपान इतना, यही आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। आपको फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आपकी आ गई, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपने पार्ट 52 में हाफ पार्ट ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर बाई जीरो का डेरिवेटिव फाइंड किया था, उसमें आप dy बाई डी एक्स फाइंड किया था, उसको हमने पूरा करके आपको दिखाया था। उसी तरीके से हमने ये आपको पूरा कर दिया और सेम उसी तरीके से इसको भी आप करेंगे, केवल ये थोड़ा सा लंबा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन उसी तरीके से थोड़ा सा लंबा है, क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजकल टू 81। क्या करेंगे आप, ये आपने क्वेश्चन लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इधर आपका डी डी एक्स ऑफ 81। तो जैसे आप ये करते आए हैं, ये वाला क्वेश्चन इसके पहले पार्ट 52 में भी जैसे करते आप आए हैं, उसी तरीके से आप इसमें भी करेंगे। देखिए एडिशन के रूप में दिया तो सभी का डेरिवेटिव हम अलग अलग फाइंड करेंगे, तो सबका अलग अलग ले लीजिए। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और ये आपका डी डी एक्स ऑफ 81 का जीरो, 81 आपका कांस्टेंट है तो उसका आपका जीरो हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स पर एन का फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, एन तो आपका 3 आ गया, एक्स का पावर 3 माइनस 1, ये आपका हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब आप देखिए सेकंड वाला, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये दो फंक्शन है, तो जब दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल आपका लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो आप लीजिए फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वाई डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका देखिए ये वाला हो गया, ये सेकंड वाला। उसी तरीके से ये आपका थर्ड वाला,
इसमें भी आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है एक्स और वाई स्क्वायर, तो इसमें आप भी आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इसको भी आप कीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपका हो गया प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। तो आप जानते हैं कि वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में आप ले नहीं पाएंगे, तो वाई का आप वाई के रिस्पेक्ट में और फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे, कैसे? चेन रूल से। तो इसको आप कीजिए डी वाई क्यूब का डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटू डी वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आपने लिख दिया इक्वल टू 0। ये आपने ऐसे इसको कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 3x² आपका आ गया, 3x²। अंदर आप देखिए x² डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि आपको डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसलिए आप इसको उसी तरीके से लिख देंगे प्लस x² डिवाइड बाई डी एक्स, फिर आप देखिए प्लस y, और यहाँ आप देखिए x² है, x² का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? x टू पावर n से 2x हो जाएगा आपका, 2x का पावर 2 माइनस 1 होगा तो 2x आपका आएगा, तो ये आपका हो गया 2x, ये आपका हो गया। अब आप देखिए इसका x डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आप जानते हैं वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में, देखिए जैसे इसको आपने किया है तो वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर एक्स टू पावर n का लगेगा, तो 2y का पावर 2 माइनस 1 तो 2y आ जाएगा, तो ये आपका x इंटू 2y, तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पर प्लस x इंटू 2y, ये आपका हो गया। यहाँ आप देखिए वाई स्क्वायर x का 1 होगा तो प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ देखिए वाई क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स टू पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो आपका 3 पहले आ जाएगा, y का पावर 3 माइनस 1 आपका आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर 3y² आ जाएगा, 3y² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 0, ये आपका हो गया। अब आप सभी ब्रैकेट को तोड़कर एक कर लीजिए, देखिए आपका आ गया ये 3x² प्लस x² डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy, इसको आप देखिए यहाँ भी आपका आ गया 2xy, इधर आपका आ गया प्लस y², यहाँ आपका देखिए y² का y के रिस्पेक्ट में लेंगे, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। यहाँ पर आप देखिए 2y और डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स, तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका आएगा। इसको भी आप कर दें प्लस, फिर आपका ये आपका आ गया y², ये आप यहाँ देखिए 3x² x² डिवाइड बाई डी एक्स, 2xy आपका आ गया 2xy, यहाँ से आपका आ जाएगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस y², ये आपका आ जाएगा 3y² डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आपका जो है डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो तीनों डी वाई बाई डी एक्स को आप एक साथ ले लेंगे और जो बचा हुआ फंक्शन है उसको आप एक साथ ले लेंगे। तो ले लीजिए आप, देखिए बचा हुआ फंक्शन पहले डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए, तो ये आपका हो गया x² प्लस 2xy प्लस 3y² डी वाई बाई डी एक्स, और जो बचा हुआ फंक्शन उसको आप राइट साइड पे कर दीजिए। देखिए माइनस 3x² माइनस 2xy और माइनस आपका हो गया y², ये आपका जो है तीनों बचा हुआ फंक्शन था उसको आपने ऐसे कर दिया। ये माइनस आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे और डी वाई बाई डी एक्स ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए
डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस आप कॉमन ले लीजिए 3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया x² प्लस 2xy प्लस 3y²। यही आपका देखिए आंसर हो गया। इस तरीके से अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और इम्प्लिसिट फंक्शन है उसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड का आप डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब कि x के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। और उस तरीके से आप करने के बाद सभी फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। जो भी डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन होगा उसको आप एक साथ ले लेंगे। जैसे देखिए डी वाई बाई डी एक्स का ये 3 फंक्शन है, तीनों को आपने एक साथ ले लिया और जो बचेगा फंक्शन उसको आप राइट साइड में कर देंगे और फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे इससे डिवाइड करके। इस तरीके से आपका ये डी वाई बाई डी एक्स का फंक्शन फाइंड हो गया। इम्प्लिसिट फंक्शन का अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्प्लिसिट फंक्शन पर ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।